बिहार की मिट्टी में एक बार फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी है। आज मोकामा की धरती फिर से लाल हो गई है। फिर एक बाहुबली नेता का लहू बहा है। चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले तारीख 30 अक्टूबर 2025 को बिहार की सियासत में खून से एक और कहानी लिखी गई और इस बार किरदार थे टाल क्षेत्र का शेर कहे जाने वाले दुलारचंद यादव। एक किसान परिवार का बेटा जो पहलवानी करता था, लोकगीत गाता था, नथुनिया के गूना टूटल ये राजा। लेकिन वक्त के साथ उसका नाम कोयला सप्लाई, ठेकेदारी और रंगदारी जैसे बड़े कारोबारों में जुड़ने लगा। 1980-90 के दशक में टाल इलाके में उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लोग उसे अहीर शेर कहने लगे। लालू यादव के सत्ता काल में वो आरजेडी, उस समय जनता दल के ग्राउंड वर्कर बने और यादव वोट बैंक को संगठित करने वाले नेताओं में गिने जाने लगे। उन पर हत्या, रंगदारी और अवैध हथियार जैसे 11 मामले दर्ज थे, लेकिन वो खुद को हमेशा समाज सेवी बताते थे। कहा जाता है उन्होंने कई बार गरीबों की मदद के लिए अपने पैसों से पुल और सड़कें बनवाई। अनंत सिंह के साथ उनकी पुरानी रंजिश बहुत पुरानी थी। 90 के दशक में उनके भाई दिलीप सिंह ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। उस समय वो स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। उनके समर्थक कहते हैं कि दुलारचंद यादव राजनीति नहीं, अपनी इज्जत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और अब 2025 का चुनाव जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में वो खुलकर सामने आए थे। अनंत सिंह के खिलाफ प्रचार करने में वो सबसे आगे थे। उनके सभाओं में भीड़ उमड़ रही थी और टाल क्षेत्र के यादव वोट उनके इर्द गिर्द फिर से एक हो रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर की शाम टाल इलाके में हालत अचानक बिगड़ गई। पीयूष प्रियदर्शी का काफिला प्रचार से लौट रहा था, तभी तारातार गांव में कुछ गाड़ियां सामने आ गईं। पहले लाठी डंडे चले, फिर गोलियां। 70 वर्षीय दुलारचंद यादव गाड़ी से उतरे, बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल गोलियों की बौछार शुरू हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक उन पर 10 से ज़्यादा गोलियां चलाई गई और फिर गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया गया। उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस खबर ने पूरे बिहार को हिला दिया। दुलारचंद यादव की मौत ने मोकामा को फिर से हॉटस्पॉट बना दिया। वो इलाका जहां अपराध और राजनीति की लकीरें कभी साफ नहीं रही, अब वही टाल इलाका फिर जातीय और राजनीतिक जंग का मैदान बन गया है। जेडीयू के अनंत सिंह, आरजेडी की वीणा देवी और जन स्वराज के पीयूष प्रियदर्शी तीनों आमने सामने हैं और अब इस हत्या ने पूरे चुनाव को खूनी मोड़ दे दिया है। उनके पोते रवि रंजन एक वीडियो में रोते हुए बोले कि हम पढ़े लिखे हैं, AK-47 नहीं रखते हैं। अनंत सिंह ने रास्ते से हटाया है। उन्होंने अनंत सिंह पर आरोप लगाया। पुलिस की FIR में मुख्य आरोपी अनंत सिंह हैं और उनके 4 समर्थक भी आरोपी हैं। लेकिन अनंत सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि दुलारचंद मेरे समर्थक थे, ये सूरजभान सिंह का खेल है। सूरजभान जो मोकामा सीट से जो राजद की उम्मीदवार है वीणा देवी, उनके पति। अब बात अगर हम राजनीति की करें तो हत्या के कुछ ही घंटे बाद विपक्ष मैदान में उतर चुका था। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर आरोप लगाते हुए कहा, नीतीश के राज में अपराधियों को संरक्षण मिला है, ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। लालू प्रसाद यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। पप्पू यादव ने कहा, जब बाहुबलियों को टिकट दोगे तो गोलियां ही चलेंगी। मोकामा की राजनीति में यादव और भूमियार की अदावत नहीं है। लेकिन इस बार दुलारचंद की मौत ने चुनाव को भावनात्मक रंग दे दिया है। उनका परिवार अब भी यादव वोट बैंक पर गहराई से है और यही वजह है कि उनकी हत्या से पीयूष प्रियदर्शी को सहानुभूति वोट मिलने की संभावना बढ़ गई है। वहीं अनंत सिंह के लिए ये मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर चुनौती बन गया है। बिहार की इस कहानी में एक बार फिर वही पुराना सच उभर कर आया है, जहाँ चुनाव सिर्फ मत पत्र पर नहीं, कभी कभी गोलियां भी तय करती हैं। मोकामा की धरती पर दुलारचंद का खून गिरे या किसी और का, हार हमेशा लोकतंत्र की ही होती है और यही बिहार की सच्चाई है, जहां नेता गोली से गिरते हैं लेकिन राजनीति कभी नहीं मरती। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।